Dear students, today we are going to read the third lesson from the main course book of English titled Secret of Happiness. So, Secret of Happiness, Khushi Ka Raj. So, secret means Raj, happiness means Khushi, Khushi Ka Raj, that is the title. और इसमें यही बताया गया है कि सच्ची खुशी का क्या राज है, कैसे इंसान हैप्पी रह सकता है। तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को समझाया गया है। और इंट्रोडक्शन देखें तो एनवी पील इज़ एन ऑथर। एनवी पील इसके राइटर हैं और विद ए पॉजिटिव मैसेज इन लाइफ, और काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक संदेश देते हैं ज़िंदगी का, वो कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन एन अटैम्प्ट टू टीच पीपल, ये अटैम्प्ट करने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि लोगों को सिखाया जा सके द आर्ट ऑफ लिविंग। सो जीवन की कला, जीवन जीने की कला बताने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पार्ट है, हैज़ बीन कर्ल्ड फ्रॉम हिज बुक द न्यू आर्ट ऑफ लिविंग। इस एक्सट्रैक्ट को, इस अंश को कर्ल्ड किया गया है, चुना गया है, लिया गया है उनकी जो बुक है द न्यू आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की नई कला। सो इसमें से ये पार्ट लिया गया है। सो लेट्स सी व्हाट द लेसन इज। तो इसमें अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है डायनेमिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो ये टाइटल है। सो डायनेमिक्स, गति विज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, आत्मज्ञान, मतलब खुद का ज्ञान, खुद का बोध कि हम कौन है, हमारे में क्या क्षमता है। सो ये जब इंसान को एहसास हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या क्षमता है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, सो दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। और डायनेमिक्स मतलब साइंस, विज्ञान है ये, आत्मबोध का विज्ञान। सो दैट इज़ द टाइटल। और लेट्स रीड क्या बताया है इसमें। द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, और राइटर कह रहे हैं कि जो सबसे महानतम दिन होता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का, इज़ व्हेन ही बिगिंस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार शुरू करता है टू रियलाइज हिमसेल्फ, अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को समझना, आत्मबोध प्राप्त करना, जब वो शुरू करता है तो वो सबसे बड़ा दिन होता है इंसान की ज़िंदगी का। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है शुरू में ही कि इंसान जन्म लेता है और जीता है कई साल, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे हम कह सकते हैं इंसान की ज़िंदगी का, वो वही होता है जब उसे ये एहसास हो जाए कि वो कौन है, अपने आप को रियलाइज़ करे, उसे एहसास हो कि वो कौन है, किस लिए इस धरती पे आया है, क्या उसमें काबिलियत है, क्या परमात्मा ने किस काम के लिए उसे उसे भेजा है। ये सारी जो बातें, ये रियलाइजेशन जो है जब हमें हो जाती है, जिस दिन ये रियलाइजेशन होती है, वो कहते हैं कि सबसे महानतम दिन हमारी ज़िंदगी का वही होता है। इट हैपन टू ए कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन, और ये मेरा जो एक कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड था, कॉलेज का दोस्त था, वंस एक बार उसके साथ हुआ विद ड्रामेटिक सडननेस, एक ड्रामेटिक नाटकीय सडननेस, अचानकपन से। सो बड़ा नाटकीय सा लगा, अजीब सा लगा, लेकिन बिल्कुल अचानक उसे सेल्फ रियलाइजेशन हुई, एहसास हुआ। ही वॉज एज अनसक्सेसफुल इन हिज स्टडीज़, और वो अपनी स्टडीज़ में, पढ़ाई में उतना ही अनसक्सेसफुल था, उतना ही असफल रहता था, एज ही वॉज एफिशिएंट अपॉन द एथलेटिक फील्ड, जितना कि वो एफिशिएंट था, जितना कि काबिल था, क्षमता थी उसमें एथलेटिक फील्ड पे। सो एथलेटिक्स के खेल कूद के मैदान में वो जितना सक्षम था, तो उतना ही पढ़ाई में कमज़ोर था। सो एथलेटिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर था। डेस्टिनी होएवर, लेकिन जो डेस्टिनी है, नियति है, तकदीर है, किस्मत है, होएवर, लेकिन हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वेज, उसके अपने ही स्ट्रेंज, अजीब से तौर तरीके हैं। वन डे, एक दिन, इन ए क्लास इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की क्लास थी, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का पीरियड चल रहा था। आवर स्टूडेंट फ्रेंड सडनली, और ये जो हमारा स्टूडेंट फ्रेंड था, दोस्त था, अचानक बिकेम एंथ्रेल्ड, बड़ा एंथ्रेल्ड हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, बड़ा जोश में आ गया। एज द प्रोफेसर डिस्क्राइब, जब प्रोफेसर ने डिस्क्राइब किया, व्याख्या की कि हाउ द एवरेज मैन फेल्स, कि कैसे ये जो एक एवरेज मैन होता है, आम नॉर्मल औसत किस्म का जो आदमी होता है, वो कैसे फेल हो जाता है, ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, बिकॉज ही डज़ नॉट लर्न टू कंट्रोल, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं करना आता, काबू नहीं करना आता, एंड कंसोलिडेट हिज पावर्स, और कंसोलिडेट, एक जगह
इकट्ठा नहीं करना आता, अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को काबू करना और एक जगह इकट्ठा करना, ये इंसान को नहीं आता, तो इसीलिए वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। ही यूज्ड द फेमिलियर इलस्ट्रेशन, और उन्होंने एक फेमिलियर जानी पहचानी इलस्ट्रेशन, विजुअल एग्जाम्पल, उदाहरण उन्होंने पेश की ऑफ द बर्निंग ग्लास। सो बर्निंग ग्लास की, सो वो जो शीशा जो कागज़ को या किसी चीज़ को जला देता है, जिसको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में जैसे देखते हैं कि जब उसमें सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो चीज़ को बर्न कर सकता है। सो बर्निंग ग्लास। और ये जो बर्निंग ग्लास की एग्जांपल दी प्रोफेसर ने, द रेज ऑफ द सन, और सूरज की किरणें फॉलिंग अपॉन ए पीस ऑफ पेपर, जब वो कागज़ के टुकड़े पे गिरती हैं, हैव लिटिल इफेक्ट, तो उनका बिल्कुल थोड़ा प्रभाव होता है, ना के बराबर प्रभाव पड़ता है कि उसकी किरणें जब सूरज की डायरेक्टली पेपर के ऊपर हम फेंकें, पेपर को सूरज की किरणों के नीचे करें, तो उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेट देम होएवर बी ड्रॉन बाय द बर्निंग ग्लास, और यदि लेकिन उसको हम बर्निंग ग्लास के साथ खींचें टू ए फोकस, उसको फोकस करें, केंद्रित करें एक जगह पे, एंड दे क्रिएट एन इंटेंस हीट, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा उष्मा गर्मी पैदा होती है, विच विल क्विकली बर्न ए होल इन द पेपर। सो जो कि तेज़ी से एकदम से उसमें छेद कर देती है पेपर में, कागज़ में। और यही एक एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी किया जाता है, काफ़ी दिखाया जाता है। तो वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिखाया कि नॉर्मल आप पेपर को सूरज की किरणों के नीचे रखो, धूप में रखो, तो पेपर पे कोई असर नहीं होता, वो जलता नहीं है। लेकिन मान लो पेपर और सूरज की किरणों के बीच में आप बर्निंग ग्लास जो होता है वो रख लो, तो बर्निंग ग्लास के थ्रू जब जो हीट है वो पास होती है, बर्निंग ग्लास क्या करता है, सारी सूरज की किरणों की हीट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। और वो जब केंद्रित होके, जब वो जो गर्मी है, उसकी जो हीट है जब पेपर पे पड़ती है, तो उसमें छेद हो जाता है, उसमें पेपर जल जाता है। सो ऐसी क्षमता है। द प्रोफेसर पॉइंटेड आउट, और प्रोफेसर ने इशारा किया, दैट द मैन हु सक्सीड्स, कि वो व्यक्ति जो सफल होता है, इज़ द वन, वो वही होता है, हु कैन ड्रा हिज डिसिपेटेड, जो कि अपनी डिसिपेटेड बिखरी हुई, एंड देयर फॉर फ्यूटाइल पावर्स, और इसलिए जो उसकी फ्यूटाइल पावर्स हैं, बेकार की जो शक्ति है, जब बिखर जाती है हमारी शक्ति तो वो बेकार की शक्ति बन जाती है। तो उस बेकार की शक्ति को टू ए फोकस, जब वो फोकस करता है, केंद्रित करता है, तो तभी वो सफल होता है। यदि अपनी शक्ति को बिखरी रहने देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस शक्ति को यदि हम फोकस कर दें, केंद्रित कर दें, तो तब हमें सफलता मिलती है। आवर स्टूडेंट सेड, हमारे विद्यार्थी ने, दोस्त ने कहा, दैट इन ए फ्लैशिंग इल्यूमिनेशन, कि एक फ्लैशिंग इल्यूमिनेशन, एक जैसे बिजली कौंधती है इस तरह की चमक आई, ही सा द कॉज ऑफ हिज ओन फेलियर, तो उसने अपने फेलियर का, अपनी असफलता का कॉज उसे नज़र आ गया, कारण नज़र आ गया। एंड ओब्लीवियस ऑफ ऑल इन द रूम, और जितने भी लोग थे कमरे में, उनसे ओब्लीवियस होके, उनको नज़रअंदाज करके, कि जैसे उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी है। एंड अंडर द स्पेल ऑफ ए वेरिटेबल न्यू बर्थ, और ये जो एक तरह का स्पेल, एक तरह का जादू हुआ उसके ऊपर, वेरिटेबल, रियल, सच्चा, न्यू बर्थ, जैसे उसका नया जन्म हुआ, तो लीप टू हिज फीट, और ये जो एक्सपेरिमेंट देख के वो लीप टू हिज फीट, वो उछला अपने पैरों पे, क्राइंग, चिल्लाता हुआ, आई सी इट, आई सी इट, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। सो व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन क्या हुआ था, ही हैड मेट हिमसेल्फ, वो अपने आप से मिला, अ न्यू सेल्फ, एक नए अपने आप से, हिज रियल सेल्फ, अपने सच्चे अपने आप से, विच ही नेवर बिफोर हैड सीन, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था अपने आप को। एंड द रेविलेशन, और ये जो रेविलेशन हुई, ये जो रहस्य उजागर हुआ, ये जो खोज उसे प्राप्त हुई, चेंज हिम फ्रॉम ए फेलियर टू ए पोटेंशियल सक्सेस। सो इसने उसको एक फेलियर से, असफल व्यक्ति से, पोटेंशियल सक्सेस, जिसमें सफलता की काबिलियत है, क्षमता है, उसमें तब्दील कर दिया इस घटना ने। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विच, और इस चीज़ की जो संभावनाएं हैं, जो बदलाव आया, इसकी जो संभावनाएं हैं, और लेटर अबंडेंटली रियलाइज्ड, वो बाद में अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, रियलाइज हुई, प्रदर्शित हुई, एहसास हुआ, नज़र आई। ही वॉज नाउ अ ग्रैंड सक्सेस, और अब वो एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बना, इन वट एवर ही चोज टू डू, जो भी वो काम करता था तो उसमें उसे सफलता प्राप्त होती थी। तो यही बताया इस एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में, कि उसका जो दोस्त था वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, हालांकि खेलों में अच्छा था, एक फील्ड में अच्छा था, दूसरी में अच्छा नहीं था,
तो उसने एक एक्सपेरिमेंट देखा अपने टीचर द्वारा, अपने प्रोफेसर द्वारा किया हुआ। सो प्रोफेसर ने दिखाया कि वैसे सूरज की किरणें जब कागज़ पे पड़ती हैं तो कोई असर नहीं होता कागज़ पे, लेकिन यदि उस सूरज की किरणों को एक बर्निंग ग्लास की मदद से एक जगह पे केंद्रित कर दिया जाए, उसको इकट्ठा कर लिया जाए और फिर कागज़ पे डाला जाए तो कागज़ में होल हो जाता है, छेद हो जाता है, कागज़ जल सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट देख के उसे एकदम जैसे ज्ञान हो गया, उसकी मन की आंखें जैसे खुल गई, इल्यूमिनेट हो गई, और उसे एहसास हुआ कि मैं असफल क्यों हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी जो शक्ति है उसको प्रॉपरली केंद्रित नहीं करता हूँ एक जगह पे। और ये जो एहसास था उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी, उसका जीवन बदल दिया। और अब वो जो भी काम करता था, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कोई भी ज़िंदगी का क्षेत्र हो, हर जगह में उसे सफलता प्राप्त होती थी जब ये ज्ञान उसे हो गया। और सेकंड पैराग्राफ है, यू आर ग्रेटर देन यू थिंक, या आप जितना खुद को सोचते हो उससे ज़्यादा ग्रेट हो, उससे ज़्यादा महान हो। सो आप अपनी सोच से ज़्यादा महान हो, दैट इज़ द टाइटल। और देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। इन हिज फेमस एड्रेस ऑन द एनर्जीज ऑफ मैन, और उनका जो बड़ा मशहूर एड्रेस है, भाषण है, जिसका टाइटल है एनर्जीज ऑफ मैन, कि आदमियों की ऊर्जा, आदमियों की ऊर्जाएं, विलियम जेम्स। और उसमें विलियम जेम्स एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, सेड, उन्होंने कहा, मैन हैबिचुअली यूज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पावर्स। सो जो मैन है, इंसान है, वो हैबिचुअली अपनी आदत के अनुसार सिर्फ एक स्मॉल पार्ट, छोटा सा हिस्सा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, विच दे पोजेस, जो उनके पास है, एंड विच दे माइट यूज़, और जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस, उपयुक्त हालातों में। सो कहता है उपयुक्त हालातों में हम अपनी पावर का ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। जितनी पावर हमारे पास है उसका बड़ा थोड़ा सा हिस्सा ही हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और जब कोई उपयुक्त हालात हों, सर्कमस्टांसिस हों और मौका आए तो हम अपनी ज़्यादा पावर यूज़ कर सकते हैं जितनी हम करते हैं उससे। ए साइंटिस्ट इज़ रिपोर्टेड रिसेंटली, और एक साइंटिस्ट के बारे में रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने रिसेंटली, कुछ समय पहले ही, एक वैज्ञानिक ने टू हैव सेड, ये कहा है दैट द एवरेज मैन यूजेज बट 20% ऑफ हिज ब्रेन पावर, कि जो एवरेज मैन है, औसत आदमी या नॉर्मल आम जो इंसान है, वो सिर्फ 20% अपनी ब्रेन पावर यूज़ करता है। अपनी दिमाग का जो उसकी क्षमता है उसका सिर्फ 20% हिस्सा, मतलब 1/5, पाँचवा हिस्सा, 100 में से सिर्फ 20 नंबर आप कह सकते हो, इतना यूज़ करता है अपने ब्रेन को। वैन यू थिंक ऑफ सम पीपल, जब आप कुछ लोगों के बारे में सोचते हो, दैट साउंड्स लाइक ऑप्टिमिज्म, तो ये ऑप्टिमिज्म भी लगता है, बड़ा पॉजिटिव चीज़ भी लगती है। कि कई लोग तो इतने आपको मूर्ख लगते हैं कि यदि कोई कहे कि ये अपना 100 में से 20 पार्ट यूज़ कर रहा है ब्रेन का, तो वो भी ज़्यादा लगता है। हमें तो लगता है ये इसके पास 100 में से 20 भी नहीं यूज़ कर रहा है। इतने मूर्ख भी लोग नज़र आते हैं कई बार। थिंक ऑफ इट, और इसके बारे में सोचो, यू आर यूजिंग, आप इस्तेमाल कर रहे हो, इफ़ यू आर एन एवरेज पर्सन, यदि आप एक एवरेज पर्सन हो, औसत नॉर्मल से आदमी हो, ओनली 1/5 ऑफ योर मेंटल कैपेसिटी। सो अपनी मेंटल कैपेसिटी, अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ पाँचवा हिस्सा आप यूज़ कर रहे हो, बाकी 4 हिस्से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। सोच के देखो इस बात को। कंसिडर व्हाट यू कुड मेक ऑफ लाइफ, और कंसिडर करो, सोचो, विचार करो कि आप अपनी ज़िंदगी का क्या कर सकते हो। इफ़ यू इंक्रीज दैट बाय ओनली 50%, यदि जो आप जितना यूज़ कर रहे हो उसको 50% और यदि कर लो, 20% से मान लो आप 70% पे भी आ जाओ, 100% पे ना भी आओ, तो आप सोचो कि कितना बदलाव आ जाएगा अपनी आपकी ज़िंदगी में। इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, देर इज़ अ ग्रेट रिजर्वायर ऑफ अनयूज पावर। एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है अनयूज पावर का, ना इस्तेमाल हुई शक्ति का। सो रिजर्वायर मतलब जैसे बहुत बड़ा जलाशय, जैसे बड़ा समुंदर, बड़ा भंडार है हमारे पास ऐसी शक्ति का जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बट इन मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से बहुत सारों में, जस्ट अ मिजरेबल लिटिल ट्रिकल इज गेटिंग थ्रू। सो बहुत बड़ा रिजर्वायर होने के बावजूद, बड़ा सागर, समुद्र, महासागर होने के बावजूद, सो सिर्फ एक ट्रिकल, कुछ बूंदें ही बस निकल के आ पाती हैं बाहर। एंड ऑन दैट वी लिव एंड डू आवर वर्क, और उसी पे हम जीते हैं, उसी पे अपना काम करते हैं। कि किसी के पास इतना खजाना हो तो कुछ पैसे जस वो इस्तेमाल कर रहा हो, बहुत बड़ा मान लो समुद्र हो तो कुछ बूंदें इस्तेमाल कर रहा हो। तो वही चीज़ हमारे साथ है, हमारे पास क्षमता बहुत ज़्यादा है हमारे ब्रेन की, लेकिन उसका वही कुछ बूंदें ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारा बेकार पड़ा है। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ टू पुट ए की इन टू द लॉक, और जो बड़ा सीक्रेट है, जो
इसका राज है ज़िंदगी का वो ये है कि एक चाबी को इस ताले में लगाओ। सो एक बड़ा जैसे जलाशय है, डैम है जिसके फाटक बंद हैं, तो उस पे लॉक लगा हुआ है। तो आप चाबी जो है वो लॉक में डालो, टर्न बैक द स्ल्यूस गेट्स, और ये जो स्ल्यूस गेट्स हैं, जो डैम के जिसने बहाव को रोका हुआ है, उस बहाव के गेट्स को खोल दो। एंड लेट दैट पावर, हो वो जो पावर है, जो शक्ति है, लाइक ए टेरिफिक स्ट्रीम, एक टेरिफिक, एक ज़बरदस्त स्ट्रीम जैसे बहाव बहता है, उस तरह उसको खोल दो। फ्लो इनटू योर माइंड, अपने माइंड में इसको फ्लो करने दो, बहने दो। एंड पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में उसे बहने दो। सो इस डैम के ताले यदि खोल दें, इतना बड़ा भंडार है और कुछ बूंदें गिर रही हैं, तो बूंदों से काम अपना चलाने की बजाय यदि उसकी लॉक खोल दें डैम के, तो जो सारा वो फ्लो है, इतना जो भंडार है पानी का, तेज बहाव है, उसको बहने दें अपने माइंड में, अपने पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में। इट विल ट्रांसफॉर्म यू इनटू ए पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ, और ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा, एक पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकतवर आदमी बना देगा, एंड इफेक्टिवनेस, और असरदार व्यक्ति बना देगा। वेल एबल टू मीट एंड मास्टर ऑल सर्कमस्टांसिस, और आप आसानी से हर तरह के जो सर्कमस्टांसिस हैं, हालात हैं, उनको सामना उनका कर पाओगे, उनको मास्टर कर पाओगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे, उनके मालिक बन पाओगे, उन हालातों के, उन सर्कमस्टांसिस के। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू एम्फेसाइज, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है एम्फेसाइज करने वाली, जोर देने वाली, इज़ दैट इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनवर्ड पावर। ये इनवर्ड पावर का सोर्स है, अंदरूनी शक्ति का स्रोत है, बाय विच वीक पर्सनैलिटीज़, जिससे कि जो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, कमज़ोर व्यक्तित्व हैं, कैन बिकम स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, ताकतवर बन सकती हैं। डिवाइडेड पर्सनैलिटीज़ कैन बिकम यूनिफाइड, और जो डिवाइडेड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बटे हुए व्यक्तित्व हैं, कैन बिकम यूनिफाइड, वो यूनिफाइड हो सकते हैं, एकीकृत हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। हर्ट माइंड्स कैन बी हील्ड, और जो हर्ट माइंड्स हैं, चोट पहुँचे हुए जो मन हैं, वो हील हो सकते हैं, उनके ज़ख्म भर सकते हैं। एंड द सीक्रेट ऑफ पीस एंड पॉइज अटेंड, और ये जो सीक्रेट है पीस का, शांति का, और पॉइज का, संतुलन का, वो अटेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और यही सेकंड पैराग्राफ में बेसिक बात यही है कि हमारे अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है, हमारी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ वो कहते हैं कि 20% यूज़ करते हैं, तो यदि 20% से भी कहीं तो कम करते हैं हालांकि, और थोड़ा इसको यदि बढ़ा देंगे तो बहुत चमत्कारिक फ़र्क देखेंगे अपनी ज़िंदगी में हम लोग। और कहते हैं कि जैसे हमारे पास पूरा डैम है, पूरा एक भंडार है, तो उसमें से कुछ बूंदें निकल रही हैं, तो यदि उसके लॉक खोल देंगे और इसको बहने देंगे, जो सारा बहाव रोका हुआ है हमने, तो फिर जो अब हमारी ज़िंदगी में चमत्कार आएंगे वो हम देख पाएंगे। द थर्ड पैराग्राफ इज़ द एस्केप फ्रॉम फियर। सो डर से मुक्ति, सो डर से मुक्त हो जाना, आज़ाद हो जाना, छूट जाना। सो ये इसका टाइटल है, सो डर से मुक्ति। अ ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस इशूड, और एक ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस ने, एक इंग्लैंड की पब्लिशिंग कंपनी ने, बुक्स की कंपनी ने, इशूड सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले इशू किया, ए वॉल्यूम ऑफ सरमन्स, उपदेशों की श्रृंखला, अंडर द टाइटल, और जिसका टाइटल था, उसमें कई सरमन्स, उपदेश, मैसेजेस दिए गए थे, और उसका टाइटल था उस आर्टिकल का, उस बुक का, इफ़ आई कुड प्रीच ओनली वंस। इफ़ आई कुड प्रीच ओनली वंस, यदि मैं सिर्फ एक बार प्रीच कर पाऊँ, यदि मैं सिर्फ एक बार उपदेश दे पाऊँ, और यदि एक उपदेश देना हो ज़िंदगी का, और तो क्या होगा, तो अलग अलग महान लोगों से उसके बारे में पूछा गया कि आपको यदि ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस एक ही बात करनी है, आप लोगों को कोई उपदेश देना चाहते हो, सरमन देना चाहते हो, तो वो क्या क्या दोगे। तो वन ऑफ दी सरमन्स, और इनमें से जो एक सरमन था, एक जो उपदेश था, वॉज बाय गिलबर्ट चेस्टरटन, और ये जो उनमें से एक संदेश गिलबर्ट चेस्टरटन ने दिया। गिलबर्ट चेस्टरटन इंग्लैंड के महान राइटर और फिलोसोफर, विचारक हुए हैं। सो उन्होंने कहा, इफ़ आई हैड ओनली वन सरमन टू प्रीच, यदि मेरे पास सिर्फ एक सरमन हो, एक उपदेश मैंने देना हो लोगों को, चेस्टरटन ने डिक्लेयर किया, ये घोषणा की, इट वुड बी सरमन अगेंस्ट फियर। तो ये होगा सरमन अगेंस्ट फियर, डर के खिलाफ उपदेश। तो यदि मुझे कहा जाए कि एक ही संदेश दो, एक उपदेश दो, तो मैं दूंगा डर के खिलाफ उपदेश, की डरना नहीं चाहिए। वाई शुड दिस एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, और ये क्यों, ये जो एमिनेंट मैन है, इतना प्रख्यात, इतना प्रसिद्ध आदमी,
इतना ऑफ लेटर्स मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी सिंगल आउट सो ऑर्डिनरी एंड एडवर्सरी। सो इतनी ऑर्डिनरी एडवर्सरी, इतना एक नॉर्मल सा आम सा जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो आम सा जो परेशानी है, बड़ी नॉर्मल सी ये जो विपदा है, तो उसने इसी को क्यों सिंगल आउट किया। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके खिलाफ आप प्रीच कर सकते हो, संदेश दे सकते हो। सो डर, सिर्फ ये डर ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, फियर। तो इस एडवर्सिटी के खिलाफ ही उन्होंने क्यों इसको सिंगल आउट किया, इसी को क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है, बिकॉज फियर इज़ वन ऑफ मैंस मोस्ट कॉमन एनिमीज। ये जो फियर है, डर है, इंसान की जो सबसे आम दुश्मन है उनमें से एक है। इट टचेज एवरी वन ऑफ अस, ये हम सबको छूता है इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से। हम सब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। मैनी पीपल, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग उदाहरण के तौर पे हैव फाइनेंशियल फियर्स। उनको फाइनेंशियल फियर्स है, पैसे से जुड़ी हुई आर्थिक डर डर है उनको। वी आर फियर्स ऑफ इल हेल्थ, हमें हमारी इल हेल्थ का डर रहता है कि हम बीमार ना पड़ जाएं, हेल्थ ख़राब ना हो जाए। एंटिसिपेटिंग द डायरफुल कॉन्सिक्वेंसेज, और हम एंटिसिपेट करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि वो जो डायरफुल भयानक से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नतीजे होंगे, और बीइंग ओवरटेकन बाय सम बॉडीली एफ्लिक्शन, कोई बॉडीली एफ्लिक्शन हो जाएगी, शारीरिक बीमारी हमें हो सकती है, तो उसको लेके हम चिंतित रहते हैं कि कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए, हम ऐसा ना हो जाए। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है कि कोरोना ना हो जाए। वी अलो आवर सेल्व्स टू बी मेड मिजरेबल, और हम अपने आप को मिजरेबल, बेचारगी पूर्ण बनने के लिए अलो करते हैं, परमिशन देते हैं, बाय फियर ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, इस डर से कि फ्यूचर में क्या है, भविष्य कैसे होगा, भविष्य का डर रखते हैं। और द फियर्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्ट्स, या जो हमने हमारे जो पुराने कर्म हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या नतीजे होंगे, उसका डर। एंड डिसीजन, जो हमारे पुराने फैसले हम ले चुके हैं उसका क्या असर होगा, उसका डर। फियर्स ऑफ वन काइंड एंड अनदर, और किसी ना किसी एक तरह का या दूसरी तरह का कोई ना कोई डर हॉन्ट अस, हमें हॉन्ट करता है, हमें परेशान करता है, हमारा पीछा करता है। एंड कास्ट ए शेडो ओवर आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी के ऊपर शेडो करता है, परछाइयाँ डालता है, हमारी खुशी को हमसे छीनता है। सो कोई ना कोई डर लगा रहता है, कोई पुरानी बीते चीज़ का या आने वाले भविष्य का, कि हमें पैसे का डर रहता है, सेहत का डर रहता है। नो पर्सन इज एट हिज बेस्ट, कोई भी व्यक्ति अपनी बेस्ट, अपनी सर्वश्रेष्ठ हालत में नहीं होता, और इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज पावर्स, या पूरे कंट्रोल में अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाता, इफ़ ही इज़ द विक्टिम ऑफ फेयर, यदि वो फियर का, डर का विक्टिम हो, डर का शिकार हो। तो इन मैनी वेज, और बहुत से तरीक़ों से, फेयर लेज इट्स पैरालाइजिंग हैंड। सो फेयर अपना पैरालाइजिंग हैंड, पैरालाइज कर देने वाला, एक जगह जकड़ देने वाला अपना हाथ रखता है अपॉन एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के ऊपर। एंड बिकम्स ए चीफ ऑब्स्टेकल, और जो मेन चीफ ऑब्स्टेकल बन जाती है, सबसे बड़ी अड़चन बन जाता है, टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के पूरे डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के विकास में वो अड़चन बन जाता है। एंड टू द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, और सफलता प्राप्त करने में भी अवरोध पैदा करता है इन लाइफ, ज़िंदगी में। द पर्सन हु विशेस टू बिकम एडेप्ट, और वो व्यक्ति जो एडेप्ट होना चाहता है, निपुण होना चाहता है, सक्षम होना चाहता है इन द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कला में, जीने की कला में, मस्ट लर्न टू कॉन्कर एंड सबड्यू हिज फियर्स। सो उसको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कैसे कॉन्कर किया जाए, जीता जाए, और सबड्यू किया जाए, गुलाम बनाया जाए अपने फियर्स को, अपने डर को। दिस इज़ अ प्रॉब्लम कॉमन टू अस ऑल, और ये ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है जो कॉमन है, हम सभी को ये समस्या आती है। एंड आई वांट टू स्टेट एट द आउटसेट, और मैं ये शुरू में ही, आउटसेट पे भी, स्टार्ट पे ही ये बात मैं कहनी चाहूँगा, द एनकरेजिंग फैक्ट, ये उत्साहित करने वाला तथ्य, ये सच, दैट एनी एंड एवरी इंडिविजुअल, की कोई भी और हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, कैन escape फ्रॉम fear, डर से escape कर सकता है, डर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। रिमेंबर दिस however, लेकिन इस बात को याद रखो, ओनली यू कैन कॉन्कर योर फियर्स, सिर्फ आप खुद अपने फियर्स को, अपने डर को कॉन्कर कर सकते हो, अपने डर पे जीत प्राप्त कर सकते हो, आपको खुद ही करना होगा। अदर्स में हेल्प यू, दूसरे आपकी मदद कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली, लेकिन आखिरकार, यू मस्ट डू इट योरसेल्फ, आपको इसको खुद ही करना पड़ेगा, डर पे जीत प्राप्त तो खुद ही करनी पड़ेगी, हिम्मत करके। द फर्स्ट स्टेप, और जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, एंड फॉर दैट मैटर, और इस मामले में कहा जाए तो, ए लार्ज पार्ट ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट वंस फियर्स, जो बड़ा हिस्सा है इस कैंपेन का, इस मुहिम का, अपने डर के खिलाफ, इज़ टू गेट ए कंप्लीट
एंड थोरो गोइंग नॉलेज ऑफ देम, कि पूरी संपूर्ण और थोरो मतलब डिटेल्ड पूरी विस्तार में आपको नॉलेज हो ऑफ देम, अपने डर के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो। ब्रिंग देम आउट इनटू द लाइट ऑफ डे, और अपने जो भी आपके डर हैं उनको लाइट ऑफ डे, दिन की रोशनी में बाहर निकालो। एंड वॉच देम श्रिवल अप, और देखो कैसे वो श्रिवल अप कर जाते हैं, कैसे सूख के झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो कहता है डर से डरो ना। सो डर को सामने लेके आओ, उनको अच्छी तरह से देखो कि क्या डर है, दिन की रोशनी में लेके जाओ, उसको समझो विस्तार से कि मैं क्यों डरता हूँ इस चीज़ से। और जब आप ऐसा करोगे, रोशनी में लेके आओगे डर को, तो वो श्रिवल अप कर जाएगा, सूख के झड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। ए फेयर इज़ नॉट अनलाइक ए गोस्ट, और जो फेयर है वो कोई गोस्ट, कोई भूत से अलग नहीं है। जैसे भूत होते हैं, भूत जैसा ही डर है। इट फ्राइटन्स यू इन द ग्लूम, और ये आपको ग्लूम में, अंधेरे में डराता है। सो रात को हम डरते हैं भूतों से, दिन को हम नहीं डरते। बट देयर इज़न्ट मच टू इट, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हेन यू गेट इट इनटू द लाइट, जब आप इसको रोशनी में लेके आते हो तो तब उसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। दिन के उजाले में हमें भूतों का डर नहीं लगता। सो उसी तरह वो कहता फियर है, डर है। सो रात में तो डर जो है, यदि इसको अंधेरे में रखते हैं, सामने नहीं लेके आते, तो हम उससे डरते हैं। तो यदि इसको रोशनी में लेके जाएं, उसका डट के सामना करें कि हाँ देखें क्या डर है, क्यों डर है हमें, तो वो ख़त्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वन फियर्स, और ज़्यादातर चीज़ें जिससे हम डरते हैं, नेवर हैपन, वो कभी होती ही नहीं है। एटलीस्ट दे डू नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, और कम से कम कह सकते हैं कि यदि कुछ होता भी है तो डू नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की। एज वन फ्रॉग इन ए पॉन्ड, जैसे कि एक तालाब में एक जो फ्रॉग है, जो मेढक है, वे साउंड लाइक ए 100, ऐसा लगता है उसकी आवाज़ की जैसे सैकड़ों मेढक हों। व्हेन वन इज़ ट्राइंग टू स्लीप, जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मेढक की आवाज़ भी 100 फ्रॉग्स जैसी लगती है। सो वन लिटिल फैक्ट, सो इसलिए एक छोटा सा जो तथ्य है, मे बी एनलार्ज, वो बड़ा हो सकता है बाय मेंटल फेयर। सो हमारे मेंटल फेयर की वजह से, मानसिक डर की वजह से छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। एंड डिस्टॉर्टेड इमेजिंग, और उसकी डिस्टॉर्टेड इमेजिंग, विकृत बिगड़ी हुई इमेज, जो उसकी शक्ल है, स्वरूप है, वो नज़र आता है। आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन टू इट्स रियल साइज, उसका असली साइज़ है उससे एक अलग प्रपोर्शन, अलग अनुपात नज़र आता है। सो जैसे छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा देखना, एक चूहे को शेर के बराबर समझना, सो इस तरह वो चीज़ बन जाती है। वंस इन ए लोनली केबिन, और वो एक उदाहरण दे रहे हैं, एक कहानी, छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। ये अभी जो हमने डर के बारे में बात की है उसके साथ रिलेटेड ये कहानी है कि वंस इन ए लोनली केबिन, एक एकांत कैबिन में, कमरे में, ऑन ए डार्क नाइट, एक अंधेरी रात को, डीप इन द नॉर्थ वुड्स, सो जो उत्तरी जंगल में, काफ़ी गहरे जंगल में, आई हर्ड ऑन द पोर्च नॉइजेज, और मैंने अपने पोर्च में, बरामदे में, कैबिन के आगे, कमरे के आगे नॉइजेज सुनी, शोर सुना, आवाज़ें सुनी, दैट सेंट ए शिवर अप माई स्पाइन, जिन्होंने कि मेरी स्पाइन, मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे शिवर कर दिया, कांप गई, मैं बहुत डर गया। इट साउंडेड लाइक द कॉशियस अप्रोच, और ऐसा लगा जैसे कॉशियस, सावधानी पूर्वक अप्रोच हो रही है, आगे बढ़ा जा रहा है, ऑफ सेवरल इंट्रूडर्स। सो बहुत सारे इंट्रूडर्स, घुसपैठिए जैसे दबे पैर आगे बढ़ रहे हों, इस तरह की आवाज़ लगी मुझे। आई सैट ट्रांसफिक्स्ड, और मैं ट्रांसफिक्स्ड, एक जगह जैसे जड़ हो गया, एक जगह पे जम गया। रूटर टू माई चेयर, अपनी कुर्सी के साथ जैसे मैं जकड़ा गया। विथ एवरी हेयर सीमिंगली स्टैंडिंग ऑन एंड, और जैसे हर शरीर का हर बाल बिल्कुल सीधा खड़ा हो, डर के साथ, जैसे शरीर के जो रोए हैं, जो बाल हैं, खड़े हो जाते हैं। सो इस तरह वो डर गया, एक जगह पे जकड़ा गया जैसे। न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ अ रीसेंट मर्डर, और जो न्यूज़पेपर अकाउंट्स थे, अखबारों में जो विवरण छपे थे, खबरें छपी थी, एक रीसेंट मर्डर की, थोड़े समय पहले ही कोई मर्डर किया गया था, हत्या की गई थी। इन दैट सेक्शन, उसी सेक्शन में, उसी एरिया में, फ्लैश्ड अक्रॉस माई माइंड, सो मेरे मन में वो एकदम चमक गई, कौंध गई, वो जो खबर है, एकदम याद आ गई कि अभी मैंने खबर पढ़ी थी। दिस इज़ द एंड, और मैंने सोचा ये एंड है, बस अब ख़त्म हो गया। आई थॉट, मैंने विचार किया। बट आई वॉज फार फ्रॉम बींग प्रिपेयर टू डाई, लेकिन मैं अभी मरने से बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मरने से तैयार होने से बड़ा दूर था। आई डिडंट वॉन्ट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर, मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। फाइनली, आखिरकार, अनएबल टू स्टैंड द सस्पेंस लॉन्गर, और आखिरकार जब मैं इस सस्पेंस को, इस दुविधा को, संदेह को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड डेस्पिरेशन लैंडिंग ब्रेवाडो, और जो डेस्पिरेशन थी, जो हताशा
भरी जो बेचैनी थी, सो उसने ब्रेवेडो, उसने साहस मुझे दिया। जब इंसान सोचता है कि चलो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मैं कर सकता, चलो, तो उस हालत में जो एक साहस कई बार मिलता है कि कुछ खोने को नहीं है। आई लीप टू द डोर, मैं उछला दरवाजे तक, एंड फ्लंग इट ओपन, और उसको मैंने ज़ोर से एकदम से खोल दिया दरवाजे को। सो काफ़ी बेचैन हो रहा था राइटर अंदर की, उसे समझ नहीं लग रही थी बाहर क्या है। तो वो पहले तो जमा रहा एक जगह पे, लेकिन जब वो बिल्कुल वो मरने के लिए लेकिन तैयार नहीं था, और ये जो बेचैनी थी, एकदम इस बेचैनी ने उसको साहस दिया, तो उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया, एक्सपेक्टिंग टू सी ए होल एरे ऑफ गैंगस्टर्स, और उम्मीद करते हुए कि पूरा एरे ऑफ गैंगस्टर्स, ये अपराधियों का, क्रिमिनल्स का पूरा झुंड नज़र आएगा, विद मशीन गन्स, हाथों में मशीन गन्स लेके, एंड पिस्टल्स लेके, पिस्तौलें लेके। तो ये उम्मीद कर रहा था कि दरवाज़ा खोलूँगा तो सामने ऐसे गैंगस्टर्स खड़े होंगे, हाथों में पिस्तौलें, हथियार होंगे। इंस्टेड, लेकिन इसकी जगह पे, अ लिटिल चिपमंक स्करिड ऑफ, एक छोटा सा चिपमंक, छोटी सी गिलहरी तेजी से भागी इनटू द डार्कनेस, डार्कनेस में, अंधेरे में, लिविंग मी लिम्प एंड मॉडिफाइड, और मुझको बिल्कुल लिम्प, मेरी आत्मा को लंगड़ा करके, और मॉडिफाइड, बड़ी बेइज्जत करके मुझे वो छोड़ गई। बट येट द लर्नर ऑफ ए ग्रेट लेसन, लेकिन इसके बावजूद एक महान लेसन, एक सबक मुझे मिला, नेमली, और जिसका ये नाम था, ये सबक मिला, दैट इट इज़ वेरी सैल्यूटरी, कि ये बड़ा सैल्यूटरी है, बड़ी बेसिक सी, सबसे पहले करने वाली चीज़ है, टू गेट ए गुड लुक एट योर फियर्स, कि अपने डरों को अच्छे ढंग से देखो। एंड दैट व्हेन यू डू, और जब आप ऐसा करते हो, दे आर मच लेस इम्प्रेसिव, तो काफ़ी कम इम्प्रेसिव होते हैं, काफ़ी कम प्रभावशाली होते हैं, दैन यू हैड इमेजिन्ड देम टू बी, जितना आपने इमेजिन किया था, कल्पना की थी, सोचा था उनके बारे में। तो ये उदाहरण थी कैसे उसने सोचा, तो ये था कि बाहर गैंगस्टर होंगे, पिस्तौलें होंगी, मशीन गन होंगे, लेकिन दरवाज़ा खोला तो एक छोटी सी गिलहरी थी, तो वो वहाँ से भाग गई, और हालांकि उसको, उनको बड़ा बेइज्जती महसूस हुई अपने मन में, अपने आप पे शर्म आई। तो लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सबक मिला। पहली बात तो ये है कि डर को अच्छे ढंग से देखो, और डर को अच्छी ढंग से देखोगे तो वो उतने बड़े नहीं है जितने आपको लगते हैं आपके मन में। दरवाज़ा खोलो और देखो कि गैंगस्टर नहीं है, जस्ट एक गिलहरी है वहाँ पे। और नेक्स्ट पैराग्राफ है फेथ इन हिम, नंबर 4, फेथ इन हिम, उस पर विश्वास। सो उस पर कौन? परमात्मा, ईश्वर, गॉड। सो वो शक्ति, ठीक है, जिसपे जो दुनिया, जिसे भगवान भी कहती है, गॉड भी कहती है। सो परमात्मा पे विश्वास, ये टाइटल है। अ ग्रेट जैपनीज, एक महान जापानी, कगावा, जिनका नाम कगावा था, अ प्रीचर एंड सोशल वर्कर, एक प्रीचर थे, उपदेशक, प्रवचन करने वाले और समाज सेवक। वंस विजिटेड आवर कंट्री, एक बार हमारे कंट्री आए, हमारे देश आए, राइटर कह रहे हैं। एवरीवन नोटेड, सभी ने ये नोट किया, ये देखा ध्यान से, दैट ही कैरिड अबाउट हिमसेल्फ अ सेंस ऑफ पीस एंड पॉइस, कि उनके आसपास एक तरह का पीस, एक तरह की शांति और पॉइस, संतुलन था उनके इर्द गिर्द। एंड इनर स्ट्रेंथ, एक अंदरूनी ताकत, एंड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल, जो सचमुच रिमार्केबल था, बड़ा शानदार था। उनका तौर तरीका, उनका उठना बैठना, एक अंदरूनी ताकत नज़र आती थी, आत्मविश्वास नज़र आता था, शांति, संयम नज़र आता था। कगावा है डिस्कवर्ड अ प्राइसलेस सीक्रेट। सो कगावा ने एक प्राइसलेस, अमूल्य सीक्रेट, गुप्त राज, एक जो था उसकी खोज कर ली थी। एक राज, एक भेद उन्हें पता चल गया था। एंड ही गेव अस ए सीक्रेट, और उन्होंने अपना ये जो राज था हमें बताया, बाय सेइंग दैट, ये कह के, इफ़ वन विल डू एज ही डिड, कि जैसा उन्होंने किया है वैसा ही कोई व्यक्ति करे। और क्या किया उन्होंने? इमर्स हिमसेल्फ ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। सो अपने आप को इमर्स कर देना, अपने आप को डुबो देना लंबे समय तक, इन द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा में, परमात्मा की दया की भावना में अपने आप को खो देना, परमात्मा की कृपा में अपने आप को डुबो देना। ही विल एंटर इनटू प्रोफाउंड काम। सो जब हम ऐसा करते हैं, सो तो एक प्रोफाउंड काम, एक बड़ा डीप, गहरा शांति हमें मिलती है, दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, जिसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तबाह नहीं कर सकता, ख़राब नहीं कर सकता। कगावा सेड दैट एनकाउंटरिंग मॉब्स, कगावा ने कहा कि एनकाउंटरिंग मॉब्स, मॉब्स का, भीड़ का जो शोर कर रही है, ऐसी भीड़ का को एनकाउंटर करना, उसका सामना करना, थ्रेटन्ड बाय सोल्जियर्स, सैनिकों द्वारा धमकी दिए जाना, हर्ट बाय ओपोनेंट्स, विरोधियों द्वारा चोट पहुंचाए जाना, द काम नेवर लेफ्ट हिम, इन सभी बातों में कभी भी जो काम है, जो मन की शांति है, जो संतुलन है, उसने उसको छोड़ा नहीं। तो हमेशा वो काम ही रहे, हमेशा शांति रहे, चाहे
कोई बड़ी भीड़ उनके खिलाफ नारे कर रही हो, चाहे कोई सैनिक उनको धमका रहे हों, चाहे कोई उनके विरोधी उनको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हों, तो लेकिन वो कहते हैं कि कामनेस जो थी, जो शांति थी मन की, वो हमेशा मेरे साथ ही रही। हिज आई साइट वॉज थ्रेटन्ड, उनकी जो आई साइट है, आंखों की रोशनी, वो भी खतरे में पड़ी, आंखों की रोशनी भी उनकी ख़राब हुई। डिजीज़ एफ्लिक्टेड इन, बीमारी लगी उनको, बट ही नेवर लॉस्ट हिज काम, लेकिन ये जो काम है, ये जो संतुलन है, शांति है मन की, ये उन्होंने नहीं गवाई। ही टेस्टिफाइड, उन्होंने ये टेस्टिफाई किया, ये बयान दिया, दैट ही वॉज ऑफन अमेज्ड, कि अक्सर वो अमेज्ड हो जाते थे, अक्सर बड़े हैरान होते थे, बाय द डेप्थ ऑफ दिस पीस, इस शांति की गहराई को देख के वो खुद बड़े हैरान थे कि कैसी गहराई है मेरी जो शांति जो मुझे महसूस होती है। दिस ही एश्योर्ड अस, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ये जो बात है, ही हैड फाउंड इन गॉड, उनको गॉड में, परमात्मा में ही प्राप्त हुई है, परमात्मा की वजह से ही ये शांति आई है। इन दैट रिलेशनशिप ही लॉस्ट हिज फियर्स, और इस रिलेशनशिप में, अपनी परमात्मा के साथ जो उनका संबंध है, पूरा विश्वास है परमात्मा में, तो उस विश्वास में, इस संबंध की वजह से वो सारे जो डर हैं उनके, वो चले गए, कोई डर रहा ही नहीं। जब परमात्मा पे पूरा विश्वास कर लें, पूरा यकीन कर लें, तो कोई डर जो है वो रहता ही नहीं है। देयर इज़ द रियल स्केप फ्रॉम फेयर, और ये रियल स्केप है जो सचमुच से मुक्ति है फेयर से, डर से, वो यही है। गेट ए डीप अनशेकेबल फेथ, और एक डीप गहरा अनशेकेबल, जिसको कोई हिला नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास होना चाहिए इन द फैक्ट, इस फैक्ट में, इस तथ्य में, इस सच्चाई में, दैट यू आर नॉट अलोन, कि आप अकेले नहीं हो, बट दैट गॉड वॉचेज ओवर यू, परमात्मा आपको देख रहा है, एंड केयर्स फॉर यू, आपकी चिंता करता है, एंड विल ब्रिंग यू थ्रू ऑल डिफ़िकल्टीज़, आपको सभी समस्याओं से, सभी परेशानियों से वो मुक्त करेगा। देन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड, और यदि ये विश्वास है मन में, तो टोटल पीस ऑफ माइंड, पूरी मन की शांति हमें मिलेगी। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, नॉट फियर, ना कि डर, विल बी योर्स फॉर एवर, हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। सो रिटन बाय नॉर्मन विंसेंट पील। सो नॉर्मन विंसेंट पील बहुत ही मशहूर राइटर हुए हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, और बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग पे उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत बेस्ट सेलर्स हुई हैं, करोड़ों की गिनती में किताबें बिकी हैं, और यही उन्होंने अलग अलग जो उसमें पैराग्राफ्स में अलग अलग बातें बताई हैं, और 4 पैराग्राफ्स में उन्होंने पूरा जो है लेसन कंप्लीट किया है। सो पहला सेल्फ रियलाइजेशन का है, आत्मज्ञान। सो दूसरा है यू आर ग्रेटर दैन यू थिंक, आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा क्षमता है आप में। तीसरा एस्केप फ्रॉम फियर, कैसे डर से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और चौथा फेथ इन गॉड। सो सबसे जो बड़ी बात है फेथ इन गॉड, परमात्मा में यदि विश्वास है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही हो ही जाती हैं, डर भी ख़त्म हो जाता है, आत्मज्ञान भी हो जाता है, और अपने अंदर जो क्षमता है वो भी हमें नज़र आ जाती है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देके ये बातें हम समझाई हैं। तो ये सिर्फ लेसन पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन को हम ना देखें। तो इसमें जो मैसेज है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो इट कैन सिंपली चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। पूरी तरह से आपका ज़िंदगी आपकी बदल सकती है यदि इन बातों पे हम ध्यान देंगे और इनको समझ के अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। So that's it. So it's a beautiful lesson by Norman Vincent Peale, or we'll be doing the question answers from this lesson in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.